तो पाकिस्तान के सुपीरियर आर्मी चीफ जो कि एक सुपीरियर नस्ल से बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, वो गए ट्रंप के साथ लंच करने। अब अंदर लंच कर रहे थे या क्या कर रहे थे वो तो बेहतर जानते होंगे उनके लोग, बट एनीवे उन्होंने कह दिया ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली कह दिया कि उनको मिलना चाहिए नोबेल। ठीक है। अब जिन दुनिया के सबसे भोले इंसानों को लगता है कि पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री का हुक्म चलता है, उनके लिए मेरे पास बेचने के लिए एक ताजमहल पड़ा है, बता देना जब चाहिए हो तो। एनीवे तो उसके बाद उन्होंने कर दिया ट्रंप को नॉमिनेट। ट्रंप ने पीछे से कर दी स्ट्राइक ईरान पे, जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान और उनकी सरकार आगे से दबका मार रहे थे कि हम साथ खड़े हैं, हम ये खड़े हैं, हम वो खड़े हैं, हम पेल देंगे वेल देंगे, पता नहीं क्या कुछ यार। मुझे कुछ जैसे बॉर्न वीटा या कुछ च्यवनप्राश टाइप की चीज़ होती है जिससे दिमाग तेज होता है, मुझे लगता है ऐसा ही कोई घोल या चूरन आता है जिससे दिमाग भोला होता है। और भोला मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो एक्चुअल वर्ड है उसको चू से स्टार्ट होता है। ठीक है। और तिया पे एंड होता है। तो वो मुझे लगता है कोई भोला पाउडर खाते हैं सारे के सारे मिलके, जो इनको जो इनकी आर्मी कह देती है वो ये मान लेते हैं। क्योंकि एक चीज़ होती है कि किसी जगह पे देखा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर तुम्हारी आर्मी तुम्हें बोल रही है कि हम जीत गए, हम जीत गए, और अपना ज़बरदस्त तरीके से बजट बढ़ा रही है, जो कि इन्होंने बढ़ाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तुमको ये बताने में, जो कि तुम्हारे आर्मी चीफ का शासन है तुम्हारी कंट्री पे। अगर तुम ये नहीं पता तो भोला चूरन का सेवन रोक दो अभी इसी वक्त, कि नहीं, हाँ नहीं जीते वो, जो तुम पागलों की तरह जश्न मना रहे हैं सड़क पर जाके कि हम जीत गए। चलो ठीक है यार, अब जिसने भोला चूरन खा रखा हो उसका क्या क्या उसको क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है, करो आप एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। बट हुआ घटना हो जाती है ना फिर ऐसे ऐसे लोगों के साथ। आज इन्होंने ट्रंप को नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, अगले दिन ट्रंप ने ईरान पे अटैक कर दिया। आई मीन आई एम ईरान पे ट्रंप ने अटैक कर दिया, वो ईरान के साथ जो बुरा हुआ उस वो एक सेपरेट चीज़ है। आई मीन ईरान के लोगों के साथ मेरी सिंपैथीज हैं। वहाँ के लोग इन जनरल, जितना मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, बढ़िया लोग हैं इन जनरल। सरकार वहाँ की थोड़ी भावुक है। मैं उनको ये नहीं कहूँगा वो उनकी सरकार बुरी है या पता नहीं क्या है, भावुक है। ठीक है। अब बुरा अच्छा तो जिस जगह पे आप खड़े होते हो आपको वहाँ से दिख रहा होता है। भावुक सरकार है। इन एनी केस पाकिस्तान की जनता भोली भी और भावुक भी है। तो भावुक में ये जो साथ दे रहे हैं ये उनका साथ देने लग गए। वैसे अपनी कंट्री में जितने शिया होते हैं उनके लिए इन्होंने खास डैश डैश शिया डैश का वर्ड यूज़ किया हुआ है। मैं वो यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी कंट्री में उनके साथ ऐसे डील करते हैं। और जब इसराइल से लड़ाई हो गई तो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा फुल साथ देंगे, ये वो नकली, फुल नकली बंदे। ठीक है। और इनके नकलियत का पता इससे चलता है कि जिस बंदे को इन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया एक दिन, अगले दिन उसने स्ट्राइक मार दी। और ये एक ऐसी कॉमेडी कंट्री है जो जब कुछ करने को बैठती है, जब कोई बात करती है तभी नंगी हो जाती है उसी वक्त ही। ये जब कोई चोरी करने के लिए पीछे से घर में घुस रहे होते हैं लाइटें जल जाती हैं उसी वक्त ही, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ठीक है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद करने के बाद कहते हैं हम ये जंग जीत ली। सरेंडर करने से पहले जो लास्ट अखबार छपा था ना इनकी कंट्री में, उसमें लिखा हुआ था विक्ट्रीज ऑन ऑल फ्रंट। ये वाली देश है भाई। और पहले मुझे इनके जनता से थोड़ी सहानुभूति थी, थोड़े उनके प्रति ये था कि यार ये दबे कुचले लोग हैं, पर ये नहीं है। इनको इसमें ही मज़ा आता है। और मैंने अब तक ये चीज़ इतनी तरीके से रियलाइज़ नहीं की थी जितनी मैंने इस बार की है। साफ नंगे झूठ बोल के खुश हो रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। पूरी दुनिया से अभी तक किसी भी ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट ने, फ्रेंच ने, दासों ने, फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रेंच डिफेंस ने नहीं माना कि कोई भी राफेल गिरा है। ये अपनी तरफ से माने जा रहे हैं। गिरा भी होगा मान लो, मैं कहता हूँ चलो भाई किसी की बात को क्रेडिबिलिटी दे दो उसके वर्ड के ऊपर। ठीक है। हालांकि इनके साथ वो रूल पता नहीं अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट चलो दे दो। अबे वेट तो कर लो, जीत घोषित करने का इतनी क्या जल्दी है? ये डेस्परेट है, ये दिल में हारे हुए हैं, इसलिए इनको इतनी चलो छोड़ो, वो सारी बात छोड़ते हैं। तो ट्रंप ने कर दी स्ट्राइक। अब देखें तो मतलब नंगे ही निकल रहे थे घर से, सोचा था कि जल्दी से तौलिया पकड़ लेंगे, लुंगी लपेट लेंगे, इतनी देर में लाइटें जल गई, सबको पूरा गांव वहीं इकट्ठा हो गया। नंगे पकड़ गए बीच में।
एनीवे इस पे एक वीडियो है, वो देखते हैं अब इनका जवाब क्या है इस बात के ऊपर। दुनिया को पता था कि यूएस आज नहीं तो कल एक स्ट्राइक करेगा ईरान पर, मगर इस तरीके से करेगा ये किसी को उम्मीद थी नहीं। मैं वो एआई वाली पिक्चर पे हंस रहा था। और इतनी जल्दी करेगा क्योंकि ट्रंप ने कुछ टाइम मांगा था, ये इवैल्यूएट कर रहे थे, यही बात चल रही थी कि हो सकता है कि ये ईरान के साथ एक मीटिंग करे बिफोर द स्ट्राइक्स, बट सडनली यूएसए ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया इतना जल्दी अटैक करके। और इसकी जो इमेजेस है इस सिचुएशन रूम की जब ये अटैक हो रहा था, ये हाल ही में रिलीज करी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के जनरल्स पीछे, यहाँ पर मार्को रूबियो बैठे हैं, यहाँ पर जेडी जेडी वैंस। वैंस बैठे हैं। इंटरेस्टिंगली मैं वैसे आपको ये बता दूं, यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जेडी वैंस ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि मेरे हिसाब से ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए, इजराइल यूएसए को एक वॉर में उलझा देगा जिससे हम फिर से कई दशकों तक नहीं निकल पाएंगे। ये जेडी वैंस की वार्निंग थी। मार्को रूबियो भी बताया जाता है कि सेम इनका व्यू पॉइंट है। पीट हेग्सेथ जो इनका काफिर वाला टैटू है जिनके बाइसेप्स पे, इन्होंने बताया ये इसका इनका इंडिया का अगर देखो तो डिफेंस मिनिस्टर है, बेसिकली डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं वहाँ पे। जा रहा है कि कहा कि अटैक करना चाहिए। जो यूएस जनरल थे वो तो वेट कर रहे थे कमांड की कि आप बताइए इन दी एंड क्या डिसीजन लेना है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप को एंड में डिसीजन लेना था। इन्होंने बोला अपने जनरल्स को कि अटैक कर दो को, और उसके बाद यूएसए ने ये बड़ा स्टेप चला। एवरीवन वाज नर्वस, और अब जब ये अटैक हो चुका है, अब दुनिया काफी हद तक नर्वस है। नर्वस इसलिए है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ईरान क्या करेगा। क्या स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक कर दिया जाएगा? क्या ईरान अब यूएस को अटैक करेगा? क्योंकि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करेंगे, अपना खुद का नुकसान करेंगे ये लोग। आपको ये बता दूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर ईरान ने यूएस को अटैक किया तो याद रखिएगा यूएस एक नेटो कंट्री है, और नेटो कंट्रीज का भी सरताज है, अनऑफिशियल लीडर है नेटो कंट्रीज का। बहुत बड़ा पंगा अगर हो ईरान जाएगा। ने यूएसए पे अटैक कर दिया तो उस केस में यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रीज कंपेल हो जाएंगी और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मिलकर चढ़ाई करेगा ईरान पर। हम लोग आज के समय इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पे हैं और वर्ल्ड लीडर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं यूएस के अटैक को लेकर। पाकिस्तान के रिएक्शन पे भी मैं आऊंगा। वहां पर तो आसिम मुनीर, उनकी सरकार, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, सब लोग सदमे में है कि हो क्या गया, हमारा मजाक उड़ा दिया ट्रंप ने। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुपीरियर जनरल का जितना फुद्दू कटा है ना भाई, इतना बड़ा फुद्दू किसी ने नहीं कटा आज तक। नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, ने क्या रिएक्शन दिया है इस अटैक का। इधर आप देख पाओगे मोदी जी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट से बात करी है। जब मैं ये वीडियो वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई नहीं है, बट अभी जैसे आप लोग जानते हैं जब यहाँ पे दिन होता है यूएसए में रात होती है, तो परहैप्स रात को हो सकता है कि ट्रंप या फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक फोन कॉल आए इंडिया को, वो बाद में होगा। बट अभी के लिए पीएम मोदी ने पहले बात करी है ईरान के प्रेसिडेंट से। इन डिटेल ये पूरी सिचुएशन डिस्कस करी गई है। बताया जा रहा है 45 मिनट तक ईरान के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम ने बात करी है। ईरान ने इस कॉल में ये भी कहा है कि देखिए कुछ भी हो जाए, हमने इंडिया को हमेशा एक दोस्त माना है और आज के समय ऐसी बात नहीं होंगी, क्योंकि जिस रास्ते अब ईरान जा रहा है ना, वहां पर कहीं ना कहीं इनको कंट्रीज को याद दिलाना होगा कि देख लीजिएगा अभी आगे जो भी होगा, आप याद रखिएगा हमने हमेशा आपकी हेल्प करी है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ईरान से हमको तेल मिलता है। अगेन देखिए, ईरान से इंडिया ने पिछले 6 साल से कोई तेल परचेज नहीं किया है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। हमने यूएसए से कई गुना ज्यादा तेल परचेज किया होगा कंपेयर टू ईरान। ईरान में इंडिया का जो मेन कंसर्न है, जो हमारा मेन इंटरेस्ट है, वो चाबहार पोर्ट का ही है। उसके अलावा वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईरान फॉर ऑयल एट ऑल। हाँ, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देता है, उसको बंद कर देता है, उसका इम्पैक्ट भारत को होगा। तो यहाँ पे देखिए भारत ने बोला है कि वी आर डीपली, बाय द वे उसका यूएसए को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लड़ाई अगर यूएसए और इजराइल से है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने का कोई सेंस इसलिए नहीं बनता। यूएसए सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल में। इनफैक्ट यूएस ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है, अगर जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ, ठीक है। अगर वो इंपोर्ट भी करते हैं ना तो वो उसको प्यूरिफाई करके या प्रोसेस करके आगे सेल ही करते हैं। वो सेल्फ सफिशिएंट से ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्री है ऑयल की। वैसे तो खैर इंडिया भी बड़ी मात्रा में तेल खरीद के उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करता है, कच्चा तेल खरीद के, लेकिन यूएस अपना ही प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा कनाडा वगैरह से सस्ता लेके आगे प्रोसेस करके बेचता हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक करने से नुकसान होगा ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ का, जापान का, चाइना का, इंडिया का।
मुकाबले यूएस और इसराइल के या यूरोप के फॉर दैट मैटर। कंसर्न एट द रीसेंट एस्केलेशंस, हम चाहते हैं जल्द से जल्द डी एस्केलेशन हो, डायलॉग डिप्लोमेसी की तरफ दुनिया बढ़े आगे, बट लगता नहीं है कि ईरान ऐसा कर पाएगा। ईरान को एक ना एक अटैक यूएसए पर करना होगा। ये अटैक हूती रिबल्स करते हैं, हिजबुल्लाह करता है, ये प्रॉक्सी से अटैक करवाते हैं, या फिर यूएसए में इंटरनली कुछ इनके लोग जाकर कुछ कर देते हैं, वी डू नॉट नो। नाउ अब हम देखते हैं। पर वो अटैक थोड़ी हुआ यार, वो तो एक मतलब टेररिस्ट, चलो टेररिस्ट अटैक कह लो उसको, या कुछ इस टाइप का अटैक हुआ ना। वो एक ऑनस्लॉट जैसे वॉर में होता है, जैसे यूएस ने किया है, इस टाइप का अटैक थोड़ी होगा। ईरान की रीच ही नहीं है उतनी, ना उसके मिसाइल्स की रीच है, ना उसकी आर्मीज़ की रीच है, ना उसकी नेवी की रीच है। यूएसए के बेसिस पे ज़रूर वो लोग कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई कर सकते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, बट फिर वो कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो जाएंगी जो कि बेसिकली अरब कंट्रीज़ है, जिनका पहले ही थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी ईरान के साथ चली रहती है। तो टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, ईरान के पास ऑप्शंस बहुत कम है। हाँ, अगर ये जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इसराइल या यूएसए या कोई भी वेस्ट की नेटो कंट्री, अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं ईरान में, तब इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत ही रगेड टेरेन वाली कंट्री है। और उनके पास एक डिसेंट स्ट्रक्चर भी है डिफेंस का, लाइक मिलिट्री वगैरह का प्रॉपर। ये कोई रैग टैग मिलिशिया आर्मी नहीं है। तो वो एक चीज़ है। और जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। ऑफ कोर्स इंडिया का जो जितना साइज़ है 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर को समथिंग का ईरान है। आधा साइज़ है इंडिया से, ये लगा लो आप। तो एरिया भी बहुत बड़ा है, रिलेटिवली डिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी है। I'm सॉरी, कुछ बच्चे बाहर शायद रो रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही हो। क्या बात कर रहा था मैं। तो उसके लिए यूएसए के साथ थोड़ी इस चीज़ में अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करना चाहें तो मुश्किल होगी, बट आगे क्या होगा इसका पता चलेगा। जो इन्होंने अभी किया है, इसके रिजल्ट में क्या एक्चुअल में हुआ क्या है ऑन ग्राउंड, जब वो चीज़ें क्लैरिफाई होंगी तब पता चलेगा कि आगे ये लोग और क्या करेंगे। अभी कि पाकिस्तान में क्या बातचीत चल रही है, इनके जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट यहाँ पे, ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं। इनकी सरकार ने तो ओपनली निंदा करी है इस अटैक की। पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज सरप्राइज्ड कि आसिम मुनीर से मिलते ही सीधा जैसे ही आसिम मुनीर वापस पाकिस्तान में पहुंचे, डायरेक्टली अटैक कर दिया ईरान को यहाँ पर। और ऐसे टाइम में एक दिन पहले ही यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। मतलब मुझे हंसी इतनी आ रही थी, कोई ऐसा नहीं कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर या कुछ नहीं, शांति, इस आदमी ने इतनी शांति करी है। तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को देंगे, उसकी वो आर्ट ऑफ मेकिंग ए डील वाली बुक के लिए। दुनिया में उसके लिए नोबेल पीस प्राइज। अगले दिन ट्रंप B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग कर देते हैं ईरान की। एक ऐसा डिसीजन जो इससे पहले बाइडन ने नहीं लिया, ओबामा ने नहीं लिया, और इवन जॉर्ज बुश ने भी नहीं लिया था। तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली देखिए सदमे में है, और ये बातचीत चल रही है आज के समय। अबे क्या है यार भाई, बाहर क्या चल रहा है? दंगा कर दिया उस लड़की ने, मुझे लगता है छोटी सी कोई बच्ची है बाहर शायद। इन पाकिस्तानी सर्कल्स इसमें एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने तो अभी एक दिन पहले ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब उसकी वजह तो उनका जो रोल था पाकिस्तान और इंडिया की जंग को खत्म कराने में, जो किरदार था, उसकी वजह से किया गया। लेकिन आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ा कर रखे ट्रंप ने, कि एक दिन पहले उनको पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, और उन्होंने 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और ईरान पर हमला कर दिया। ये लाइन ना पाकिस्तान में बहुत डिस्कस की जा रही है। ट्रंप ने बेसिकली पाकिस्तान को यूज किया है, ही फूल्ड पाकिस्तान। 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया। जैसे ही ये नोबेल प्राइज की बात हुई, फिर ट्रंप मीडिया के सामने गए, बोला कि हाँ जी मैं डिजर्व करता हूँ नोबेल प्राइज, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए। और मैंने आपको बताया था ट्रंप एक कवर बना रहे हैं कि अब मैं ईरान पे जो करने वाला हूँ ना, ये देखकर भूल मत जाना इससे पहले मैंने क्या क्या किया था। He literally used पाकिस्तान प्रॉपरली, और उसके बाद सीधा ईरान पे बड़ा हमला कर दिया। कमाल की स्ट्रैटेजी थी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये कहूंगा, कट थ्रोट कंपटीशन के हिसाब से चलते हैं। ही डज नॉट केयर अबाउट अदर्स। और ये बात आई थिंक जो बाकी लीडर्स हैं वो भी समझ लेंगे। ट्रंप को ये पता है उनका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं। अभी सीधा यार मित्रा ने ना इसके बारे में बोलता पाकिस्तान एक कॉन्डम है। वही किया पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है यूएसए की। तो वो अपनी पावर का पूरा यूज करेंगे कि मैं कैसे बाकी दुनिया से, बाकी लीडर से खुद के लिए माइलेज जनरेट कर पाऊं। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछोगे मुझसे
कि चलो ठीक है, पाकिस्तान की एक तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये बात पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ये तो मजाक बना के रख दिया, 24 घंटे भी वेट नहीं किया। बट पाकिस्तान यूएसए की सीक्रेटली हेल्प नहीं कर रहा था ईरान के अगेंस्ट। देखो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि ये लोग ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी स्पाइंग करने में ये यूएस की असिस्टेंस कर रहे थे। ये बात काफी हद तक प्रूव हो चुकी है। कई आप अगर जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क के जो पोस्ट है उसको आप देखो, आप इनकी नीयत चेक करो कि ये कैसे लोग हैं। पूरी सरकार, पूरी जनता ये कह रही है कि नहीं हम ईरान, चलो जनता को छोड़ दो, जनता तो बेवकूफ़ होती है, जनता बेवकूफ़ नहीं होती तो एटलीस्ट पावरलेस तो होती है, उनके पास पावर नहीं होती कि वो डिसीजन ले सकें, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है उनकी आर्म्ड फोर्सेस के पास, सुपीरियर आर्मी के पास उनकी वो है, ठीक है। जनता बेचारी उनकी सुपीरियर नहीं है। तो पूरी सरकार कह रही है अरे हम तो ईरान के साथ खड़े हैं, अरे वो इसके जो ये 2 टके का छक्के की शक्ल का ख्वाजा आसिफ है, वो कह रहा है जो पुराने शाह का जो बेटा था ईरान का, उसको कह रहा है कि तू ये है, तू कोई हो रहा है, अपनी ये मत कर वो मत कर, गालियाँ दे रहा है उसको ऑनलाइन, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर है, बाकी वैसे वो बंदा है पूरी तरीके से बावला जो मर्जी बोल देता है आगे कहीं पे भी उसको शायद इसीलिए रखा हुआ है इन्होंने। तो वो उसको आगे गालियाँ दे रहा है। अबे तू खुद की औकात देखना है यार, तेरा जो बॉस है, तुम्हारी पार्टी का जो बॉस है, वो नहीं बैठा हुआ था बाहर। वो कह रहा है रजा पहलवी के बेटे को कि भाई अगर इतना ही है लड़ने का तो ईरान में आके लीड करना जनता को। तो तू एक बात बता ख्वाजे, तेरा जो बॉस है नवाज शरीफ, वो नहीं बैठा हुआ था लंदन में अपने पूरे खानदान के साथ जब इनको भगा दिया था मुशर्रफ ने? तो अपने बॉस को बोलता बेटा आके यहाँ पे करो लीड। ये इतने दोगले हैं, मतलब इतने इनके दोगलेपन की आप लिमिट सोच नहीं सकते, ऐसे दोगले हैं ये, ठीक है। कुछ नहीं का, पूरी सरकार कह रही है हम साथ हैं हम साथ हैं। ये देखो ये है फ्लाइट डेटा, पूरी हेल्प कर रहे हैं स्पाइंग करने में। उन्होंने कैटेगोरिकली समझाया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने चुपचाप जो यूएसए का BACN है, बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड, इसको एंट्री दे दी अपने देश में और कहा कि ठीक है आप ईरान पे स्पाइंग कर लो। यहाँ तक ही यूएसए ने पाकिस्तान का यूज किया है। बाकी अटैक के दौरान कुछ यहाँ पे डिटेल्स निकल के नहीं आए हैं कि पाकिस्तान ने हेल्प करी है यूएसए की। आई थिंक पाकिस्तान का आसिम मुनीर भी उतना ही सरप्राइज था कि मैं पाकिस्तान पहुंचा भी नहीं। अभी एक्चुअली आसिम मुनीर एर्दोवान से मिल रहा था, कुछ और लीडर से मिल रहा था, अचानक से यूएसए ने ईरान पे अटैक कर दिया है। और ईरान डेफिनेटली पाकिस्तान से आज के समय बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। बट घूम फिर के मैं यही बोलूंगा, ईरान को भी सोचना चाहिए था कि जो देश अफगानिस्तान के साथ ये सब कर सकता है, जो देश लिटरली यूएसए के हेल्प की वजह से सरवाइव करता है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो क्यों ना यूएसए के लिए स्पाइंग करेगा। और ईरान काफी बार जब कश्मीर का इशू रेज करता था, इनको सोचना चाहिए था कि ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब क्यों कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ईरान की जो पॉलिसी थी रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ था। इनको लगा कि OIC मेंबर हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान साथ देगा। बट इन दी एंड अब आज के समय आपके सामने ही है, पहले पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया यूएसए को, अब जब यूएसए ने अटैक कर दिया है तो पाकिस्तान कह रहा है हमें तो पता ही नहीं कब क्या हो गया। और अगेन ये बड़े दोगले बंदे हैं भाई। और इनका एक और होता है, ये इनको अपने दोगलेपन पे, अपनी झूठ बोलने की एबिलिटी पे, अपनी धोखा देने की कैपेबिलिटी पे इंसान को आती है शर्म, इनको आता है गर्व, फख्र होता है इन्हें कि देखो हमने क्या झूठ बोला, देखो हमने क्या चूतिया काटा दुनिया का ये वो। भाई ये अभी थोड़े दिन पहले जो ईरान वाला हुआ था, भाई मीम बना के पोस्ट कर रहे हैं कि कैसे हमने दुनिया को झूठ बना के चूतिया बना के बना लिया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब या वटेवर जो भी। अबे घंटा नहीं तुमने बनाया, सबको पता था तुम क्या कर रहे थे। अमेरिका को तुम्हारी ज़रूरत थी उस टाइम पे अपना काम निकलवाने के लिए, तो उसने तुम्हें कुछ कहा नहीं, उसने तुम्हें स्लाइड करने दिया। तुमको लगता है ये तुम वो शतुरमुर्ग हो जो रेत में गर्दन धंसा के सोचता है कि किसी को नहीं दिख रहा मैं, और तुम्हारी गांड दिख रही होती है पूरी दुनिया को, ठीक है। ये जो पोस्ट है ना यहाँ पर पाकिस्तान की, ऐसी पोस्ट इंडिया ने भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने कभी ना ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया नहीं था। पाकिस्तान को मजबूरी में आकर ना ओपनली निंदा करनी पड़ रही है यूएस के अटैक्स की ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इन्होंने कहा है कि और अगर एस्केलेशन होती है तो कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन खराब हो जाएगी, इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर अपहेल्ड करना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर पाकिस्तान ने करी है। बट अगेन इट इज, तुम्हारी औकात नहीं है ये बात बोलने की। दुनिया में सबसे ज़्यादा टेररिज्म तुम करते हो,
तुमने ये जो 2 नंबरी दोगलापना शुरू किया ना, ये तुम इसकी शुरुआत तुमने की है। टू लिटिल टू लेट। जो ट्रम्प को चाहिए था, अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रम्प को पता था उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। उन्हें बस थोड़ी बहुत ना कहीं से बस एक इंटरनेशनल तारीफ चाहिए थी जिसको वो यूज कर सके अपने लोगों के सामने बताने के लिए कि अगर मैंने ये किया है तो याद रखिएगा इससे पहले मैंने ऐसे काम भी किए हैं जिसके लिए कंट्रीज मुझको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट और ईरान का पड़ोसी कर चुकी है। और अब ट्रम्प सेम बात अपने मिड टर्म इलेक्शन में भी दोहराएंगे। बट अगेन देखना होगा कि अब ईरान का रिएक्शन क्या होने वाला है। याद रखिएगा, ईरान ने अगर यूएस को अटैक किया तो नेटो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी अपडेट्स आएंगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।